बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। और ये जो ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन हैं, इन 10 दिनों के बाबरकत अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत फ़ज़ल और नेमतें नाज़िल करे और हम पे अपनी रहमतें नाज़िल करे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि 9 ज़ुल्हिज्जा का वजीफ़ा क्या है और इस दिन की क्या अहमियत है, और ये इस दिन रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। हमारे पाकिस्तानी माशरे का ये अलमिया है कि हम लोग सिर्फ मुक़द्दस महीना जो है वो इसी को समझते हैं, माह रमज़ान को। माह रमज़ान आता है, हम बड़ा अहतमाम करते हैं, या माह रमज़ान का महीना ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा, 12 रबीउल अव्वल और ये गिने चुने चंद मजहबी त्यौहार हैं जिनको हम लोग याद रखते हैं। और पूरा साल हम लोग ऐसे रहते हैं कि जैसे अल्लाह ना करे हम किसी नॉन मुस्लिम सोसाइटी में रह रहे हैं। तो इसका कहने का मकसद ये है कि ये जो 10 दिन ज़ुल्हिज्जा के गुज़र रहे हैं, ये बहुत रहमतों वाले, बरकतों वाले और बहुत फजीलतों वाले हैं। और इन 10 दिनों की इतनी ज़्यादा अहमियत फजीलत है ना कि अगर हम इसको जान जाए ना तो हम दिन रात अल्लाह को याद करने में लगे रहें, दिन रात उसकी बातों में मशहूर रहें, दिन रात हम अपने जो रोने हैं ना रब के सामने रोएं, जो हम बंदों के सामने रोते हैं, अगर इन 10 दिनों की अहमियत फजीलत हम जान जाए। पहला बात यह कि 9 ज़िलहज का जो रोज़ा है इसकी बहुत ज़्यादा बरकत है। 9 ज़िलहज को रोज़ा रखना चाहिए, नफली इबादत है। लेकिन एक हदीस मुबारक है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है अगर 9 ज़िलहज का रोज़ा रखा जाए तो गुज़श्ता साल के और आने वाले साल के जो गुनाह हैं उनका कफ़ारा हो जाता है, यानी कि उनका कफ़ारा अदा हो जाता है अगर हम 9 ज़िलहज का रोज़ा रखेंगे। ये है 9 ज़िलहज की फ़जीलत। तो 9 ज़िलहज की रात को आपने करना क्या है, इतनी ज़्यादा अहमियत है, इतनी ज़्यादा फजीलत है। तो हम चाहते हैं हमारी दुआएं कबूल हों, हमें अल्लाह की नेमतें मिले, औलाद मिले, नेक घर मिले, सवारी मिले, खाने को अच्छा मिले, पहनने को अच्छा मिले, दुनिया की मोहताजी से जान छूटे। कर्ज़दार है अगर हम तो हमारा कर्ज़ अदा हो जाए, बेरोज़गार है हमें नौकरी मिल जाए, कारोबार मिल जाए। अगर इसके ज़िंदगी गुजारने के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जितने भी ज़रूरी लवाज़मात हैं, वो हम सब चाहते हैं कि हमें मिले। लेकिन हम हकीकत से बेखबर, हम उस देने वाले से बेखबर, हम इन मुक़द्दस बाबरकत दिन और रातों से बेखबर, और फिर हम रहमतों और नेमतों की उम्मीदें लगाए रहते हैं कि ये नहीं सोचते। ये थोड़ा सा हम अपने मज़हब के अंदर जाएं, झांकें, पढ़ें उसको डीपली और देखें कि अल्लाह ताला ने ये जो दिन बनाए हैं, ये दिन और रातें इतने मुक़द्दस हैं, इनकी अहमियत फजीलत क्या है। सारा साल हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अगर हम चाहते हैं हमारी दुआएं कबूल हों, हमें अल्लाह की नेमतें मिलें, तो आप इन जो 10 दिन हैं इनकी अहमियत फजीलत को जान ले और हर साल आने वाले ज़िलहज्जा के ये जो अशरा है, 10 दिन है, इनका बेताबी से इंतज़ार करें और मन चाही नेमतें समेटे, मन चाही नेमतें हासिल करें उस ज़ात बारी ताला से जो कि देने वाली है, जो दे के पछताती नहीं है। इंसान तो दे के गनवाता है, इंसान जितलाता है, पछताता है, ओहो मैंने इसके साथ ये नेकी क्यों की, ओहो मैंने ये क्यों किया, ये क्यों किया। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बाबरकत है, उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है, वो देने वाला है और वो दे के पछताता नहीं है। वो खालिकुल मुल्क है, वो सारे मुल्कों का खालिक है, वो पैदा करने वाला है। वो 29वां पारा है, उसकी आयत नहीं तबारकल्लाज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। वो सारे मुल्कों का मालिक है और हर चीज़ पर कादिर है। वो जो देता है उसके ख़जानों में कमी नहीं आती। हमारे मांगने में कमी है और हमें मांगना नहीं आता। आप लोगों को मैं 9 ज़िलहज का वजीफ़ा बताऊंगी। इस रात आप लोगों ने 4 नफल पढ़ने हैं नमाज इशा के बाद, जिस तरीके से मर्ज़ी पढ़ ले, 4 पढ़ ले, ज़्यादा पढ़ लें। आप लोगों ने 4 नफल पढ़ने हैं। 4 नफल पढ़ के जब हम पहली रकत पढ़ेंगे, रकत पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो उसके बाद हम कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। आपने सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 3 दफ़ा सूरह काफिरून पढ़नी है और सूरह काफिरून के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। समझ आ गई? जब हम 4 नफलों की नीयत कर लें, तो जब हम सूरत नीयत करने के बाद जब बाकायदा नमाज की शक्ल में आ जाते हैं, शुरू करते हैं, तो हम अपनी नमाज में सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ के फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ के फिर उसके बाद 3 दफ़ा सूरह काफिरून पढ़ें और 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। और ये 4 नफल पढ़ के आप इस उम्मत महमदी को हदिया कर दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को कर दें और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगें, नेमतें मांगें, बरकतें मांगें,
عزتیں مانگے، جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دے گی، اور انشاءاللہ خلوص سے دل ہونا بہت ضروری ہے، نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیت، نیت کو پھل لگتا ہے۔ جب ہماری نیتیں اچھی نہیں ہوں گی، ہماری نفلی عبادت قبول نہیں ہوگی، ہماری فرضی عبادت قبول نہیں ہوگی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ہمیں نعمتیں نہیں ملیں گی۔ نفلی عبادت یہی جو میں نے 4 فرض بتائے ہیں۔ فرضی عبادت یہ کہ اگر ہم نماز میں دل نہیں لگاتے تو ہمیں نماز پڑھنی بھی ہے تو خضوع و خضوع سے نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے آپ نے دل لگا کر 4 نفل پڑھنے ہیں، اللہ کے حضور سر جھکانا اور اللہ سے من چاہی نعمتیں مانگنی ہیں۔ تو یہ چھوٹے سے میرے پلیٹ فارم سے بڑا سا میسیج، ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔